नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सहित कई वीवीआईपी आज बरेली में होंगे। IVRI के 11वें दीक्षांत समारोह में कर शिरकत। योगी सरकार ने नेपाल के बाद अब उत्तराखंड सीमा पर अवैध मदरसों पर करेगी कार्रवाई। अतिक्रमण के खिलाफ चलेगा अभियान। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर को मिली धमकी। पार्टी के व्हाट्सएप पर संदेश 10 दिन में मारेंगे। UPSSC की परीक्षा में बिजली निजीकरण पर आया सवाल। उपभोक्ता परिषद ने सरकार से मांगा जवाब। कानपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी। चौकसी के साथ बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। प्रदेश में मानसून की हुई धमाकेदार वापसी। लखनऊ में शाम 5 बजे छाया अंधेरा। आज 35 जिलों में अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कानपुर की खबर से। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां ग्रीन पार्क स्टेडियम में मैच के दौरान हंगामा हुआ है। बीजेपी MLC अरुण पाठक, IPS अंजलि विश्वकर्मा में बहस हुई। गनर की एंट्री को लेकर ये विवाद हुआ। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुरक्षा कारणों से गनर को रोकने पर MLC भड़क उठे। बार बार मना करने के बावजूद अंदर जाने पर अड़े MLC। तो IPS अधिकारी से तीखी नोकझोंक का वीडियो भी वायरल हुआ है। आयोजन स्थल पर अफरा तफरी का माहौल और इस नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं। कानपुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां ग्रीन पार्क स्टेडियम में मैच के दौरान हंगामा हुआ। बीजेपी MLC अरुण पाठक, IPS अंजलि विश्वकर्मा में बहस हुई है। गनर की एंट्री को लेकर विवाद हुआ। नीचे उतर के आ गए आप क्या डील किया क्या डील किया क्या डील किया क्या डील किया दूर टॉकिंग मत करिए। मैं क्या डील किया तो जवाब देने की स्थिति नहीं आपकी, ये मत करिएगा दोबारा। डील किया है, डील क्या किया है, डील क्या किया, डील क्या किया है डील क्या मुझसे क्या डील किया क्या डील किया क्या डील खत्म करके चले आए नीचे उतर के आ गए आप। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शहनवाज खान जुड़ चुके हैं। शहनवाज, जिस तरीके से MLC और IPS के बीच में तीखी नोकझोंक हुई है, पूरा मामला क्या है और अभी फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, जरा वो दर्शकों को बताइए। आपको पूरा बता दें कि ग्रीन पार्क में मैच के दौरान बीजेपी MLC अरुण पाठक और IPS अंजलि विश्वकर्मा, जो कि उनसे देर रात उनको मैच के दौरान तीखी नोकझोंक हो गई है। नोकझोंक इस कारण हुई कि जो MLC अरुण पाठक जो कि वो है MLC पाठक, उन्होंने अपने मैच के दौरान जो उनका गार्ड जो है उसके दौरान जो अपने उससे एंट्री करा रहे थे, तभी वो है अंजलि विश्वकर्मा जी ने उनको उनकी गनर को नो एंट्री कर दी है। इसके कारण से तीखी नोकझोंक हुई। उसके दौरान जो है विवाद जो इतना बढ़ गया है, इसी दौरान ये पता चला गया। जी ठीक है शहनवाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, कानपुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बार बार मना करने के बावजूद अंदर जाने पर अड़े MLC और इस नोकझोंक का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कानपुर से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां सांसद 11 बनाम सेना 11 के बीच मैत्री मैच। सांसद टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। सांसद 11 ने 12 ओवर में 8 विकेट पर 95 रन बनाए, तो दिल्ली सांसद मनोज तिवारी ने सर्वाधिक 30 रन की पारी खेली। तो वहीं भाजपा विधायक अभिजीत सांगा ने 17 रन का योगदान दिया। तो सेना 11 के मनोज सोनकर ने 4 विकेट झटके।
सेना को जीत के लिए 96 रन का लक्ष्य मिला। सेना 11 ने 1 विकेट खोकर हासिल किया लक्ष्य। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जीत के हीरो बने कानपुर पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार। आपको बता दें, कमिश्नर अखिल कुमार ने 36 गेंद में नाबाद 50 रन बनाए। आखिरी चौका मारकर टीम को 9 विकेट से जीत दिलाई। तो मैच बारिश के कारण देरी से शुरू हुआ था। टॉस रात 9 बजे हुआ। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मैच का उद्घाटन किया। तो बारिश के कारण सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए थे। डीएम उन्नाव गौरांग राठी बेस्ट ऑलराउंडर अवार्ड से सम्मानित किए गए। ऑपरेशन सिंदूर की विजय गाथा को क्रिकेट से जोड़ने की पहल है। तो मैच ग्रीन पार्क के पिच नंबर 6 पर खेला गया। यूपीसीए ने लगाया बीसीसीआई पैनल के अंपायर और स्कोरर। तो कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में मैच खेला गया। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं। कानपुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। मैच ग्रीन पार्क के पिच नंबर 6 पर खेला गया। यूपीसीए ने लगाया बीसीसीआई पैनल के अंपायर और स्कोरर। तो कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं। कानपुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सांसद 11 बनाम सेना 11 के बीच मैत्री मैच खेला गया। और अब बात कर रहे हैं फर्रुखाबाद की। फर्रुखाबाद के कायमगंज स्थित किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड को वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनपद में सर्वाधिक करीब 93 लाख जीएसटी राजस्व जमा करने पर दानवीर भामाशाह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सम्मान फतेहगढ़ स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित व्यापारी कल्याण दिवस कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी सहित अन्य अधिकारियों ने चीनी मिल के प्रधान प्रबंधक शादाब असलम को प्रदान किया। कार्यक्रम में निजी क्षेत्र से श्री रामचंद्र प्रकाश के मालिक लक्ष्मी नारायण अग्रवाल की पत्नी मोनिका अग्रवाल सहित कुल 15 करदाताओं को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। आदरणीय अपर जिलाधिकारी महोदय का अभिनंदन का आप सबकी जोरदार तालियां हो और आप सभी का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। बंधन है आज के हित कार्य के व्यवस्थित और विस्तारण में राजस्व का बड़ा वैल्यू होता है और राजस्व व्यापारी बंधुओं के माध्यम से ही मिलता है। विधिक दृष्टि से सब लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराएं और सरकार के जो अन्य सुविधाएं हैं उसका लाभ लें और देश के कल्याण में आगे बढ़ें। और अब खबर इटावा से है, जहां जाति विशेष पर अभद्र टिप्पणी कर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने को लेकर पुलिस ने रेणु तिवारी पर मुकदमा पंजीकृत किया है। आरोप है कि रेणु तिवारी ने यादव जाति को लेकर अभद्रतापूर्ण टिप्पणी की है। कथावाचक के साथ अभद्र व्यवहार किए जाने को लेकर सुर्खियों में आए दादरपुर निवासी रेणु तिवारी पत्नी जयप्रकाश पर बकेवर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी महिला पर अभद्र टिप्पणी का आरोप लगा है। और अब खबर प्रतापगढ़ से है, जहां लालगंज थाना पुलिस और वन विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 कछुआ तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों आलोक भारती और कपिल भारती के कब्जे से संरक्षित प्रजाति के 22 कछुए भी बरामद किए गए। जानकारी के मुताबिक मुखबिर से मिली जानकारी पर वन विभागीय टीम ने पुलिस बल के साथ नाकेबंदी कर सलेम भदारी महुंगुआ तिराहे के पास आरोपियों को गिरफ्तार कर बरामदगी की। गिरफ्तारी करने वाली टीम में शामिल उप निरीक्षक राजेश कुमार यादव ने बताया कि आरोपियों ने कछुए को तस्करी कर बाहर ले जाकर बेचने की बात स्वीकार की है। और अब खबर कानपुर से है, जहां अब ऑटो और ई रिक्शा पर यात्रा करने वाली महिला सवारियों के साथ अराजकता करने वालों की अब खैर नहीं, क्योंकि महिलाओं से मिले फीडबैक के आधार पर अब ट्रैफिक पुलिस महिलाओं से मनमानी करने वालों के प्रति सख्त हो गई है।
एडीसीपी ट्रैफिक अर्चना सिंह ने बताया कि विभिन्न चौराहों पर महिला सवारियों को घेरकर उन्हें अपनी गाड़ियों में बैठाने का दबाव बनाते हैं। इस शिकायत को गंभीरता से लेकर अब अभियान के तहत दोषियों से सख्ती से निपटा जाएगा। महिलाओं को जबरन पुरुष सवारियों के बीच बैठाने की कोशिश करने वाले भी दंडित किए जाएंगे। ये प्रकरण संज्ञान में आया था कि चौराहों पे सवारी भरने की होड़ में जो ऑटो चालक और रिक्शा चालक हैं वो सवारियों के साथ अभद्रता करते हैं या उनको असुविधा का सामना करना पड़ता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो चौराहे पे तैनात हमारे ट्रैफिक कर्मी हैं, टीएसआई हैं और टीआई हैं, वो निरंतर जो ट्रैफिक टेम्पो चालक, ऑटो चालक हैं और रिक्शा चालक हैं उनको जागरूक कर रहे हैं कि सवारियां भरने की होड़ में किसी प्रकार के सवारियों के साथ कोई असुविधा ना हो। विशेष रूप से महिला सवारियों के साथ यदि कोई इस तरह करता हुआ पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। निरंतर ये जागरूकता उन लोगों में कराई जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दानवीर भामाशाह जयंती पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले कार्यक्रम के अंतर्गत जिले के व्यापारियों को सम्मानित किए जाने को लेकर हर्ष की लहर है। राज्यकर विभाग द्वारा सबसे ज्यादा राज्यकर जमा करने वाले रामबाबू गुप्ता और ब्रजेश त्रिपाठी आदि जिले के 10 व्यापारियों को स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर भामाशाह सम्मान से सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने संगठन के 2 पदाधिकारियों को भामाशाह सम्मान मिलने पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि ये सम्मान निश्चित तौर पर व्यापारियों को उत्साह बढ़ाने वाला है, जिससे वो कारोबार बढ़ाकर संग्रह में ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित कराएंगे। जयंती में हमारे उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष भाई रामबाबू गुप्ता जी को सम्मानित किया गया है। सरकार का बहुत बहुत आभार। हमारे ब्रजेश त्रिपाठी जी को सम्मानित किया गया है। सरकार को बहुत बहुत आभार और इनसे उम्मीद है, आशा भी है और ये करते भी हैं। इस पर जो आज भामाशाह जयंती का प्रोग्राम था उसमें अगर देखा जाए तो हम भी व्यापारी हैं और व्यापार करते हैं, लेकिन उसमें एक प्रेरणा भरी हुई है भामाशाह जी की कि उन्होंने व्यापार करके अर्जित अपनी समस्त पूंजी को अपने देश के लिए न्यौछावर कर दिया। तो इसलिए हम लोगों के सम्मानित करके हमारी एक और जिम्मेदारी शासन ने बढ़ाया है। अवसर पे मुझे सम्मानित इसलिए किया गया है कि मैंने सर्वश्रेष्ठ सबसे ज़्यादा जीएसटी का टैक्स जमा किया है। इस उपलक्ष्य में मुझे सम्मानित किया गया। मैं इस उससे सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और सभी अपने साथियों से कहता हूं कि जीएसटी से डरने की ज़रूरत नहीं है। जीएसटी जैसा कानून आज तक कुछ बना नहीं है। हम लोगों के हित में है जीएसटी। आज उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश के क्रम में यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से भामाशाह जयंती के अवसर पर हुआ है। यहाँ पे लगभग हम लोगों ने जनपद के टॉप 10 टैक्स पेयर्स को सम्मानित किया है। इसमें सभी प्रकार के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको लोगों को बुला के हम लोगों ने उनकी समस्याओं को भी सुनी और जो भी उनके इश्यूज़ थे उसमें विभाग के अधिकारी भी आए, उन लोग का कोऑर्डिनेशन भी कराया है। और अब खबर गाजियाबाद से है, जहां लोनी थाना ट्रॉनिका सिटी क्षेत्र की एक धागा फैक्ट्री में युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। फैक्ट्री संचालक ने पुलिस को सूचना दिए बिना ही शव को एम्बुलेंस से भेजने की कोशिश की, जिससे हत्या की आशंका गहरा गई। जानकारी पाकर इटावा से यहां पहुंचे मृतक के परिजनों ने डायल 112 पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिजनों का आरोप है कि उन्हें मौत के कारणों की जानकारी भी नहीं दी गई। परिजन फैक्ट्री मालिक पर आशंका जता रहे हैं। पुलिस ने तहरीर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने की जानकारी दी है। क्या हुआ आपके साथ? मेरा साले का लड़का था, उसका एक्सीडेंट हो गया। कहाँ काम करता था? ये ट्रॉनिका सिटी है, क्या है ये? उसी में फैक्ट्री में काम करता, कपड़ा सूट फैक्ट्री। क्या नाम था उसका? शिवम तिवारी। कहाँ रहते थे वो उसी फैक्ट्री में रहते थे, ट्रॉनिका सिटी। हाँ। क्या हुआ अब उनके साथ? उनका एक्सीडेंट हो गया, छत से गिर गए या फेंक दिया या क्या हुआ, इसकी मुझे जानकारी नहीं। और अब खबर एटा से है, जहां बारिश शुरू होते ही खेतों और जंगलों में पानी भरने से संपर्दंश के मामले अचानक काफी बढ़ गए हैं।
महज 8 घंटे में सर्पदंश के 8 मामले सामने आए हैं। सभी पीड़ितों को वीरांगना अवंतीबाई मेडिकल कॉलेज एटा के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। पीड़ितों में सभी आयु वर्ग की महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हैं। डॉक्टरों की सलाह है कि सर्पदंश की स्थिति में पीड़ित को इलाज मुहैया कराया जाना चाहिए। ओझाओं के चक्कर में पड़ने की कोई मरीज का जीवन बच नहीं पाएगा, इसलिए मरीज के सर्पदंश वाले स्थान का ऊपरी हिस्सा बांधकर नजदीकी अस्पताल पहुंचना चाहिए। लगभग 8 से 10 पेशेंट स्नेक बाइट पेशेंट प्रेजेंट हुए, जो कि सुबह 8 बजे से 2 बजे तक की ईडी में प्रेजेंट हुए। डॉक्टर साहब, इस टाइम सर्पदंश का शिकार लोग क्यों होते हैं? यही अवेयरनेस होती नहीं उनको, तो झाड़ियों में वगैरह वगैरह में हाथ डालते हैं तो बाइट कर लेता है। और स्पेशली ये होता है कि स्नेक बाइट अपने इंडिया में 90% नॉन पॉइजनस होते हैं। ठीक है, नॉन पॉइजनस वो उन्हें लोग डरा देते हैं, इसकी वजह से ज़्यादा डेथ होती है। कासगंज के सदर कोतवाली क्षेत्र में बीते दिवस 4 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। पुलिस ने घायल आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उपचार जारी है। वहीं पुलिस को आरोपी के कब्जे से एक तमंचा, एक जिंदा व एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। कासगंज कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली 5 वर्षीय मासूम बीती 28 जून को अपनी मां के साथ क्षेत्र के ही एक गाँव में अपनी ननिहाल में गई हुई थी। बीती देर शाम पड़ोस का रहने वाला 30 वर्षीय प्रदीप मासूम को चॉकलेट का लालच देकर अपने घर के ऊपरी मंजिल पर बने कमरे में ले गया, जहां प्रदीप ने मासूम से दुष्कर्म किया। बच्ची की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर दौड़ आए और लोगों को आता देख प्रदीप मौके से फरार हो गया। फिलहाल मुठभेड़ के दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। कासगंज के शांतापुरी मोहल्ले में एक 4 वर्षीय बच्ची के साथ रेप की घटना हुई थी, जिसमें सूचना मिले तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच करके कार्रवाई करते हुए उसने अभियोग पंजीकृत किया और आरोपी प्रदीप जोशी को तत्परता से तलाश शुरू कर दिया, जिसमें गिरफ्तारी में SHO कासगंज और SOG सतनाज की टीम लगी हुई थी। आज मुखबिर की सूचना मिली कि नदरी पुल के पास आरोपी कहीं भागने के फिराक में, सूचना पे तत्काल SHO कासगंज की टीम और SOG सर्विलांस की टीम मौके पहुंची और जब इस घेराबंदी की शुरू कर दी तो ये पुलिस को देखते भागना शुरू किया। पुलिस ने जब इसको घेरना शुरू किया तो इसने पुलिस के ऊपर जान से मारने के लिए इससे फायर किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी बचाव करते हुए फायर किया, जिससे इसके पैर में गोली लगी और ये मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ। और अब बात कर रहे हैं कन्नौज की। कन्नौज से खबर आपको बता रहे हैं, जहां थाने में बना होमगार्ड विश्राम कक्ष गिरा। कन्नौज से खबर आपको बता रहे हैं, बारिश के बाद थाने में बना होमगार्ड विश्राम कक्ष गिरा है। घटना से अफरा तफरी मची। कन्नौज से खबर आपको बता रहे हैं, पहरा दे रहा गार्ड इस हादसे में बाल बाल बचा है। तो सिपाहियों की 3 बाइकें क्षतिग्रस्त हुई हैं। तो कन्नौज से खबर आपको बता रहे हैं, कन्नौज के ठटिया थाने का ये मामला है, जहां थाने में बना होमगार्ड विश्राम कक्ष गिरा। कन्नौज से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां थाने में बना होमगार्ड विश्राम कक्ष गिरा है। घटना से अफरा तफरी का माहौल बना। तो पहरा दे रहा गार्ड बाल बाल इस हादसे में बचा है। साथ ही आपको बता दें, सिपाहियों की 3 बाइकें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। 1902 में थाने का निर्माण हुआ था। कन्नौज से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कन्नौज के ठटिया थाने का
ये मामला है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अमित मिश्रा जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि थाने में बना होमगार्ड विश्राम कक्ष गिरा है, पूरी जानकारी क्या है? किसी तरह की कोई जनहानि तो नहीं हुई? जी बिल्कुल बता दें, कन्नौज जिले का ये सबसे पुराना थाना है और लगातार कन्नौज में बारिश हो रही है, रुक रुक के बारिश हो रही है और धीरे भी बारिश हो रही है। तो ऐसे में जो जर्जर बिल्डिंग है उनके ऊपर इस तरह की समस्या खड़ी हो रही है। यही ठिठिया थाने में ये काफी पुरानी जर्जर बिल्डिंग हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पर होमगार्ड रहते थे, रुकते थे और जैसे जैसे अपना काम करते थे। यही देर रात कल बारिश के चलते ही भरभरा के पूरी बिल्डिंग ये गिर गई है, लेकिन गनीमत यही रही कोई जनहानि नहीं हुई है कि वहाँ पर जो पहरा दे रहे थे, जैसे ही इसकी आवाज हुई वो लोग वहाँ से भाग खड़े हुए और किसी तरह की कोई ऐसी समस्या नहीं हुई। लेकिन जो वहाँ पर बाइकें थी, जो तमाम सामान थे वो वहाँ पर दब गए हैं, तो लोगों का थोड़ा बहुत नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। जी ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये कन्नौज से खबर आपको बता रहे हैं, कन्नौज से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां थाने में बना होमगार्ड विश्राम कक्ष गिरा है। घटना से अफरा तफरी का माहौल बना, हालांकि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले